ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणो ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। अप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 27वां अध्याय और 12वां श्लोक। तो इस प्रकार राजा पुरंजन कर्म कांड में तथा अपने परिवार के प्रति अनुरक्त रहकर और दूषित चेतना होने से अत्यंत अंततः ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जिसे भौतिक वस्तुओं में अनुरक्त लोग बिल्कुल नहीं चाहते। तो हमने डिस्कस किया कि इतने सारे कर्म कांड में लगा, अपने परिवार के प्रति बड़ा अनुरक्त रहा, उसकी सेवा करी, उनके साथ विहार किया, फिर भी बता रहे हैं कि दूषित चेतना, यानी कि कर्म कांड आपको शुद्ध नहीं कर सकते। इतना कर्म कांड करने के बाद क्यों, बल्कि कर्म कांड हमें और दूषित करते हैं। क्यों? कर्म कांड हमारे अंदर भोग करने की इच्छा पैदा करते हैं, क्योंकि हमें लगता है ऐसा करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, इस देवता की पूजा करेंगे तो ये हो जाएगा। और अपने परिवार के प्रति अनुरक्त हम सभी रहते हैं, उन्हीं की देखरेख में रहते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं इसके कारण उसकी चेतना दूषित हो गई। शुद्ध चेतना क्या है? शुद्ध चेतना क्या है? अपने हम असली स्वामी को समझे और उनकी सेवा के लिए ही जीवन बिताएं। जिस पर्पस से संसार में आए उसी पर्पस को कहें, तभी हमें शुद्ध माना जाएगा। और अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई और अभिलाषिता करे ही ना, एक ही मात्र अभिलाषा है कि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। अहेतुकी भक्ति जन्म जन्मांतर तक हम करें। तो ये इन सब कामों में लगा रहने के कारण क्या हो गया? दूषित चेतना हो गई और ऐसे बिंदु पर पहुंच गया कि कोई नहीं चाहता, मतलब कि nobody wants पेन, दुख। जीवन में कोई भी प्रेम और दुख नहीं चाहता है, लेकिन उसके बावजूद प्रेम और दुख हमारे जीवन में आ जाता है, इवन इफ यू डोंट वांट इट। हम लोग भरसक प्रयत्न करते हैं कि कैसे से ज्यादा कंफर्ट कर पाए। आदमी घर बनाता है, इतनी प्लानिंग करता है। यहाँ से उठेंगे तो यहाँ पर एक बटन होगा, यहाँ जाएंगे तो यहाँ बाथरूम होगा, यहाँ पर शावर होगा, यहाँ पर से किचन से सप्लाई कर देंगे तो रूम में ही प्रसाद आ जाएगा, मतलब बहुत। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कितनी असुविधाएं। जब हम रहना शुरू करते हैं तो पता लगता है ओहो ये गड़बड़ हो गई, ऐसा हो गया, ये तो गलत ही हो गया। और उसके बाद अनफोर्सीन चीजें जो सोची नहीं होती, देखी नहीं होती, वो हमारे जीवन में हो जाती हैं। तो यही है प्रहलाद महाराज का कथन कि हर व्यक्ति सुख के लिए प्रयास करता है, फिर भी जीवन में दुख आता है। तो इसी तरह सुख भी हमारे जीवन में स्वतः ही आता है, हमारे कर्मों के आधार पर वास्तव में। तो ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जो लोग नहीं चाहते, जो हम डिस्कस करेंगे अभी बड़ी डिटेल में कि क्या होता है पुरंजन के साथ। इतने सालों तक भोग करने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है। इस श्लोक में प्रिय योषिताम तथा अप्रिय अत्यंत सार्थक शब्द हैं। योषिता का अर्थ है स्त्री और प्रिय का अर्थ है प्यारा।
मृत्यु से प्रिय नहीं लगती जो भौतिक सुख के प्रति अधिक अनुरक्त रहते हैं, जिसका अंत संभोग में होता है। उस वो व्यक्ति मृत्यु से बहुत डरता है। इस प्रसंग में एक अत्यंत शिक्षाप्रद कहानी है। एक बार एक साधु पुरुष मार्ग पर जा रहा था तो उसे एक राजकुमार मिला और उसे कहकर आशीर्वाद दिया। साधु ने, राजकुमार तुम जीते ही रहो। फिर उसे एक और साधु मिला, एक और पुरुष मिला, तो उसने कहा चाहो तो जियो या मरो। ये व्यक्ति साधु था, तो साधु को एक और साधु मिला, उसने कहा चाहो तो जियो या मरो। फिर उसे एक ब्रह्मचारी मिला, तो उसने आशीर्वाद दिया, हे भक्त तुम तुरंत मर जाओ तो अच्छा है। अंत में उसे एक शिकारी मिला, तो उन्होंने बोला ना तो तुम जियो ना तुम मरो। तो यहां पर गोपाल इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो लोग कामी है और इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं वे मरना नहीं चाहते। सामान्यतः राजकुमार के पास इंद्रिय भोग के लिए पर्याप्त धन होता है, इसलिए साधु ने कहा तुम जीते रहो, क्योंकि तुम्हारे पास अभी जीते रहने में इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत साधन है, लेकिन जब तुम मर जाओगे तो तुम नरक में जाओगे, क्योंकि तुमने पूरा जीवन इंद्रिय भोग में लगा दिया। और इस प्रकार से तुम जीते ही रहो तो अच्छा है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि वो जीते ही रहे। एक तरह से बता रहे हैं कि मरने के बाद तुम्हारा बहुत बुरा होने वाला है। और वास्तव में देखें तो 50, 60, 70, 80 साल कुछ नहीं हमारी इतनी बड़ी लाइफ में, और उसके बाद माना कई सैकड़ों वर्ष हमें नरक भोगना पड़े, तो कुछ सालों के चक्कर में हम क्यों अपना जीवन बर्बाद करेंगे। हम कहते हैं ना कि बच्चों ये शुरू के 10-15 साल अच्छे से जी लो तो पूरे जीवन ठीक रहोगे, और जिसने शुरू के 10-15-20 साल में खूब उटपटांग काम कर लिए पूरे जीवन में रोता है, ना तो नौकरी ठीक से लगती है, शरीर बिगाड़ जाता है ना। उसी तरह से जो इस मानव जीवन के 70-80 साल बर्बाद कर लेता है, उसके न जाने कितना बड़ा जीवन आगे बेकार जाता है। फिर ब्रह्मचारी, अब ब्रह्मचारी भक्त जो है तपस्वी का जीवन बिता रहा है। ब्रह्मचारी के जीवन में बहुत कड़ी तपस्या है, इसलिए वो भगवान के पास चला ही जाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम तुरंत मर जाओ तो अच्छा है, जिससे कि तुम्हारे ये कष्ट समाप्त हो जाए और तुरंत भगवान के धाम में चले जाओ। तो ब्रह्मचारी को कहते हैं तुरंत मर जाओ। साधु पुरुष मिलता है, साधु को कहते हैं चाहे मरो या जीवित रहो, क्योंकि वो जीते जी भी भगवान की सेवा कर रहा है, मरते हुए भी भगवान की सेवा कर रहा है। उसको मर के भगवान धाम जाने के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि वो जीते जी भी भगवान की सेवा में ही लगा है। और शिकारी तो ना तो जियो ना मरो, क्योंकि जीते जी भी बहुत ही बुरा जीवन भी जी रहा है। हाँ, हड्डियों में, मांस के लोथड़ों में, मक्खियों में जघन्य कार्य कर रहा है, और मरने के बाद भी वो नरक में ही जाएगा। इसलिए चाहे जिए चाहे मरे, सब नरक ही है उसका। तो अंत में राजा पुरंजन का बुढ़ापा आ गया। एक ऐसा पॉइंट आ गया जो कोई नहीं चाहता है, और वो आ गया, जो कि आएगा ही, हम सबके जीवन में आता ही है। तो बुढ़ापा का समय आ गया। बुढ़ापे में इंद्रियां शिथिल पड़ने लगती हैं मनुष्य को, लेकिन इंद्रियों को भोगना चाहता है, क्योंकि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि इस समय में जीवन के इंद्रियों को संयम करना सीखा जाए, क्योंकि इंद्रियों को संयम करने के लिए भी एक ताजा शरीर, ताजा ताकत चाहिए, शरीर चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, जो बुढ़ापे में खत्म हो जाती है। इसलिए अभी इंद्रियों पर संयम करना सीखना है तो अर्ली लाइफ में ही सीखना पड़ेगा, बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो जो हैबिट्स हमने पूरे जीवन बनाई है, अब अचानक से बुढ़ापा आ गया, उसको हम छोड़ नहीं पाएंगे। तो जो इंद्रियों को भोगना चाहता है, विशेष रूप से विषय सुख, किंतु ऐसा करने में असमर्थ रहता है, क्योंकि इंद्रियां साथ नहीं दे पाती हैं बुढ़ापे में। ऐसे कामी पुरुष कभी मरना नहीं चाहते। ऐसे लोग निरंतर जीवित रहना चाहते हैं, वैज्ञानिक विधि से अपने जीवन को बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे टॉनिक पिएंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि बुढ़ापे से बाहर निकल जाएं। कुछ मूर्ख रूसी विज्ञानी भी दावा करते हैं कि वैज्ञानिक प्रगति से वो मनुष्य को अमर बनाने जा रहे हैं। ऐसे ही सरफिरों के अधिनायकत्व में सभ्यता आगे बढ़ रही है, किंतु निर्मम मृत्यु इन सबों को समेट लेती है। यद्यपि लोग सदा जीवित रहना चाहते हैं। अगर सदा जीवित रहना चाहते हैं तब भी तो उन्हें भक्ति करनी चाहिए। हाँ, फिर मरना ही कहाँ है भगवान के धाम जाकर। लेकिन वो भगवान के किसी के सरेंडर करके, जैसे कई बार क्या होता है कि पिताजी कहते हैं बेटा तेरे को ही मिल जाएगा, एक बार सॉरी बोल दे, और हम देखते हैं कई लोग सॉरी बोलते ही नहीं है। पिताजी सब देने को तैयार है, नहीं मैं खुद कमा लूंगा लेकिन सॉरी नहीं बोलूंगा। तो वही हो गया, भगवान कह रहे हैं मेरे धाम में आ जाओ, मैं तुम्हें मरने से बचा लूंगा, जीने से बचा लूंगा दोबारा से संसार में। लेकिन वो कहते नहीं, तुम्हारे पास नहीं आएंगे, हम खोजेंगे तरीका, लेकिन आपकी शरण में नहीं आएंगे। हिरण्यकश्यप भी ऐसी प्रवृत्ति देखने को मिलती थी, किंतु जब समय आ गया तो भगवान ने स्वयं क्षण भर में उसका अंत कर दिया। तो इसी परिस्थिति में पुरंजन आ गया। इसी परिस्थिति में हम सबको आना है, चाहे छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो गुरुकुल का,
एक दिन वो भी बुढ़ापे को प्राप्त करेगा। एक दिन उसके माता पिता भी संसार से चले जाएंगे, एक दिन वो खुद भी संसार से चला जाएगा। चंडवेग, हाँ हे राजन, गंधर्व लोक में चंडवेग नाम का एक राजा है। अब ये भी सारी एक तरह से एक रिप्रेजेंटेशन है, एक बताया जा रहा है, इसको एक्सप्लेन भी करते जाएंगे प्रभुपाद कि बुढ़ापे को भी किसी और तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस स्टोरी में। ये चंडवेग नाम का एक राजा है गंधर्व लोक में, उसके अधीन 360 बड़े अत्यंत शक्तिशाली गंधर्व हैं, सैनिक हैं। तो ये अलंकारिक ढंग से फिर से बताया जा रहा है। चंडवेग का वर्णन हुआ, काल को चंडवेग कहा गया। प्रभुपाद बताते जा रहे हैं काल, समय, टाइम, जो धीरे धीरे हमारी आयु खाता रहता है, हमें मृत्यु की तरफ धकेलता रहता है, वो है चंडवेग। ध्यान रखना, जो अत्यंत तेजी से गुजरने वाला है। जो जो काल बीतता है इसकी गणना वर्षों के रूप में की जाती है। एक वर्ष में 360 दिन होते हैं। चंडवेग के सैनिकों की भी संख्या इस श्लोक में उतनी ही बताई गई है, 360। तो उसके क्या थे, अत्यंत शक्तिशाली गंधर्व थे। 360 हर दिन एक हमें हराता रहता है, उसका एक एक सैनिक हमें हराता रहता है हर दिन। इस तरह से 360 दिन हम हारते चले जाते हैं। और चंडवेग के सैनिकों की संख्या भी इतनी है, समय तेजी से बीतता है। चंडवेग के सैनिक हमारे जीवन दिनों को तेजी से लेते जाते हैं। जैसे ही सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, हमसे हमारी जीवन अवधि कम हो जाती है। इस प्रकार एक दिन बीतने के साथ ही हमारे जीवन का एक दिन चला जाता है। ये सोचने का विषय है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति कभी सोचना नहीं चाहता है आगे क्या होगा। एक व्यक्ति था, उसको पाइल्स की बीमारी थी, बवासीर। तो बीमारी इतनी बिगड़ गई कि ब्लीडिंग होने लगी। अब पहले तो शर्माता था बताने में, फिर अल्टीमेटली उसको बताना पड़ा। और उसके मित्र उसको जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें एटलीस्ट 2-3 हफ्ते तक केवल लिक्विड डाइट पे रहना है। तुम्हें सूप पीना है या जूस पीने हैं या ऐसी दाल या ऐसी कुछ सॉलिड चीज तुम्हें नहीं खानी है। बड़ी समस्या थी, मान ही गया, क्या करता। ऐसी अवस्था आने पर ही हम मानते हैं, वरना मानते नहीं है। लेकिन उसके बाद एक दिन पार्टी हुई, एक ऑफिस की पार्टी हुई, उसमें पिज्जा, बर्गर और क्या क्या नहीं था। और इस व्यक्ति से रहा नहीं गया, ये उठा के खाने लगा। और तभी इसका वही मित्र वापस आया और बोला कि क्या कर रहे हो तुम, ये तुम्हें पता है सवेरे क्या होगा तुम्हारे साथ। वो कहता है कि जो होगा कल होगा ना, आज तो मैं खा लूं। और ये बोल के वो खाता चला गया। और जानते ही आप क्या हुआ उसके बाद। तो ऐसे हमारा जीवन है। हम आगे की सोच में, जितना बड़ा मूर्ख होगा, ध्यान रखिए, उतना ही वो ऐसा बोलेगा कल किसने देखा है। उतना बड़ा मूर्ख जो केवल अभी के बारे में सोचेगा, अभी खाओ पियो, वो हु नोज कि कल क्या है, कल है कि नहीं है, इस तरह से, उतना ही बड़ा मूर्ख होगा। जैसे कि बच्चों में भी देख लीजिए, जो बच्चा एग्जाम की तैयारी आज से करेगा, जबकि एग्जाम 6 महीने बाद होंगे, वो समझदार, उतना ही समझदार बच्चा है। क्योंकि अगर अभी कहाँ 6 महीने हैं, फिर अभी कहाँ, अभी तो 5 महीने हैं, अभी कहाँ, अभी तो 4 महीने हैं। 4 महीने हैं प्रभु जी, 4 सब्जेक्ट हैं, 1 महीने में 1 सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर बचे 3 महीने, प्रभु जी 3 महीने, पूरे साल तो पढ़ाई है, एक एक सब्जेक्ट को 15-15 दिन दूंगा तो हो जाएगा। और इस प्रकार 2 महीने और 1 महीना, और उसके बाद सर पे एग्जाम आ ही जाते हैं। तो जितना बड़ा मूर्ख होगा वो यही कहेगा अभी तो बहुत समय पड़ा है। हर चीज में, किसी भी चीज में। जैसे कई सारे एग्जाम्पल हम आपको बता सकते हैं, जैसे कि भगवत गीता के टारगेट्स हैं। भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करनी है पूरे महीने में, हमको टारगेट मिले, तो हम कहते हैं कि चलो जी 50 का टारगेट, 50 का टारगेट पूरा महीना पड़ा है। हर दिन 2 गीता भी करूंगा तो 60 गीता हो जाएगी, बड़े आराम से हो जाएगी। इसमें क्या है। फिर 10 दिन बीत गए, 20 दिन, तो क्या हो गया, एक तो मेरा डोनर ही है 20 का, 20 गीता वो कर देगा। उसके बाद बचे 30, और 20 दिन में 30 दिन गीता तो आराम से जाएगी। अब डोनर से फॉलो किया, डोनर ने भी ऐसी कहा, डोनर ने भी कहा करता हूँ 5 दिन में करता हूँ, कर दूंगा, परसों कर दूंगा, तरसों कर दूंगा। करते 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 महीने का अंत आ गया, 50 का 50 टारगेट वही रहा। प्रभु जी हमसे नहीं होता ये सब, हम तो जब करने आए थे, भक्ति करने, पता नहीं कहाँ टारगेट में फंसा दिया। यही टारगेट तो ऑफिस में भी थे, ऑफिस के टारगेट में भी हम पिट रहे हैं बुरी तरह से, इसी तरीके से, क्योंकि हमारा नेचर है, क्या कहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन, क्या कहते हैं, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। किसने क्या कहते हैं,
कि क्या जल्दी पड़ी है, जब जब समय पड़ा है बरसों, समथिंग लाइक दैट। जब बहुत समय पड़ा है तो जल्दी क्या है, जल्दी क्या है हर चीज में। अब देखिए एक और एग्जांपल, हमें ट्रैवलिंग पे जाना है, माना 3 दिन बाद हमें कोई लंबी यात्रा में जाना है, हम क्या करते हैं, कोई कहता है जी पैकिंग कर लो ताकि इमरजेंसी में, कोई इमरजेंसी में कुछ रखोगे तो आधी चीज भूल जाओगे। अरे बहुत दिन है, हम तो रोज रोज तो हम ट्रैवलिंग पे जा रहे होते हैं, रोज ही जा रहे होते हैं, अब तो आदत पड़ गई है, फेंक उठाएंगे, बैग में डाले फेंकेंगे और चल पड़ेंगे। हाँ, ऐसे करते करते बस सवेरे ही हो गया, सवेरे उठे 3:30 बजे, 4 बजे निकलना है, अब जो है भाग रहा है, फेंक रहा है सारी चीज बैग में, और जब वहां पहुंच गया तो ओहो ब्रश रह गया प्रभु जी, ओ ठंड का कपड़ा तो रह ही गया प्रभु जी, इस तरीके से। तो ये मूर्खता है। ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल हमारे जीवन में हैं। हमारे टीचर्स हैं गुरुकुल के, हमको बोलते हैं MCQ बनाओ, 15 दिन की छुट्टियां हैं, बना लेंगे, हमने 2 चैप्टर के आगे बना रखे हैं, सब बना लेंगे। करते करते वो दिन आ जाता है जिस दिन पढ़ाना होता है, अब क्या प्रभु जी हर चीज में पता नहीं क्या कर रखा है आपने, MCQ ये वो, फिर वो पहाड़ जैसा लगने लगता है, फिर उससे फ्रस्ट्रेशन होती है, बुरा लगता है, क्या है ये सब बकवास है सब, क्योंकि हमने समय पर स्टेप नहीं उठाया। ध्यान रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करें, इसीलिए हम इसको खींच रहे हैं। हम इसको इसलिए खींच रहे हैं कि मैंने देखा है कि 90% लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। इसको तमोगुणी कहते हैं। ध्यान रखिए, तमोगुण सबसे निम्न गुण है। ये तमोगुण के लक्षण है। जो व्यक्ति टालता है, वो आलसी है, वो तुरंत काम को नहीं करना चाहता है, वो कहीं पर लिखना नहीं चाहता है, वो प्लानिंग नहीं करना चाहता है, वो अपनी बुद्धि भगवान में नहीं लगाना चाहता है, हर चीज को टालता है, 11th आवर में आखिरी समय पे करेगा। ऐसे न जाने कितने 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 एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। सेवाओं को लेके हम लोग रोज मीटिंग करते हैं, सेवाओं को लेके हम जब पूछते हैं, ओ प्रभु जी भूल गया, कर नहीं पाया, भूल गया भूल गया भूल गया। न जाने ऐसे कितने, क्योंकि बचपन से ही वही ट्रेनिंग है। इसलिए कम से कम बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, कभी काम को टालो मत। अगर कोई काम 1 साल बाद करना है तो उसकी तैयारी आज से शुरू करो। इसी प्रकार हमारे जीवन में बुढ़ापा आएगा, उसकी तैयारी आज से करो। ये नहीं कि अभी तो समय पड़ा है, अभी जवानी में ये करेंगे तो आगे क्या करेंगे, करते करते पुरंजन की पूरी जीवन बीत गया, और चंड वेग ने उस पर आक्रमण कर दिया। ये चंड वेग क्या है, ये काल है, और इसके सैनिक कौन है, एक एक दिन हमारे जीवन से चुराते चले जाते हैं। इसलिए आज से शपथ लीजिए, कोई काम टालेंगे नहीं, आलस नहीं करेंगे। वी नीड नो रिमाइंडर्स, कोई हमें रिमाइंड क्यों कराए, चाहे भगवत गीता के लिए, चाहे MCQ के लिए, चाहे हमारे किसी भी काम के लिए। कई सारे एग्जाम्पल हमने आपको दिए। इसलिए कहा गया है कि जीवन की अवधि को बचाया नहीं जा सकता, किंतु यदि मनुष्य भक्ति में लग जाता है तो सूर्य उससे समय को छीन नहीं सकता। क्योंकि वो तो वैसे ही समय बिता रहा है, समय गुजार रहा है इस शरीर के अंदर। तात्पर्य यह है कि यदि कोई अमर होना चाहता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति त्याग देनी चाहिए। भक्ति में लगने से मनुष्य क्रमशः भगवान के शाश्वत राज्य में प्रवेश कर सकता है। कभी कभी मृग तृष्णा तथा अन्य भ्रम पूर्ण वस्तुओं को गंधर्व कहा जाता है। हमारी जीवन अवधि की क्षति को हमारी बढ़ती आयु कहा जाता है। हम बड़े प्रसन्न होते हैं, हमारा बेटा 3 साल का हो गया, हम 3 कैंडल जलाएंगे, उसमें फूंक मारेंगे, 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, शादी की सालगिरह को 5 साल हो गए, 6 साल हो गए। कितनी खुशी की बात है। वास्तव में खुशी की बात कहाँ है, तो दुख की बात है। 1 साल और चला गया, 1 साल और चला गया, 1 साल और चला गया, 1 साल और चला गया। चलिए, दुख मनाने से तो क्या होगा, पछताने से क्या होगा, लेकिन हम ये इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कि 1 साल और कम हो गया, अब मुझे और तेजी से आगे बढ़ना है। जैसे कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा कि ये गंधर्व स्त्री तथा पुरुष दोनों होते हैं। इसका अर्थ है कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही अदृश्य रूप से कालवश अपनी आयु खोते हैं, जिसे यहाँ पर चंडवेग के रूप में वर्णित किया गया। चंडवेग के साथ साथ गंधर्विनियों की संख्या सैनिकों के समान थी, यानी कि जितने गंधर्व सैनिक थे, मेल एंड फीमेल, 360 मेल सैनिक, 360 फीमेल सैनिक। इसका मतलब आप समझ गए कि स्त्रियों की आयु भी एक एक दिन रोज कम होगी और पुरुषों की आयु भी एक एक दिन रोज कम होगी। और बार बार इंद्रिय सुख की सारी सामग्री लूट रहे थे। ये लोग गंधर्व क्या कर रहे थे, इंद्रिय तृप्ति की सारी सामग्री को लूट रहे थे। पुरंजन की नगरी में अटैक हो गया था और उसने इतना सामान जुटा रखा था इंद्रिय तृप्ति का।
अब उसको लूट रहे थे। ये लूटने की बारी आ गई थी। यानी कि बुढ़ापा जब हमारे को धीरे धीरे आता है तो इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं तो हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम उसको भोग नहीं पाते हैं एक एक चीज़ को। हमने पहले बड़े प्रेम से जिम बनाया था, अब जिम में 1 किलो उठाने में भी हाथ में क्रैम्प आ जाता है। हमने बहुत सारे अपने घर में क्रीम्स एंड अलग अलग तरह के चीज़ रखे हुए हैं, लेकिन अब जब भी चीज़ खाता हूँ तो चीज़ मच जाती है सवेरे टॉयलेट में। तो अब ऐसा ऐसा हो गया है। तो इंद्रिय तृप्ति की सारी वस्तुएं क्या हो रही है, चुराता चला जा रहा है। अब कर नहीं पा रहे हम। दिनों की तुलना चंडवेग के सैनिकों से गई है और रात्रि विषय सुख का समय है। दिन श्वेत माने जाते हैं, रात्रियां शाम, या दूसरी दृष्टि में रात्रियां 2 प्रकार की होती हैं, शाम और श्वेत। ये दिन तथा रात मिलकर दोनों हमारी आयु छीन लेते हैं। दिन में तो हम कुछ करते करते हमारी आयु छीनी जाती है, रात को तो सोते सोते हमारी आयु कम करी जा रही है। बताइए, यानी कि सोते सोते कोई हमें विष पिला रहा है, धीरे धीरे मार रहा है। हम कितने खुश हैं, सोएंगे, अब हम सोएंगे, सवेरे जल्दी मत उठाना, अलार्म बंद कर देंगे, क्योंकि हम मरना चाहते हैं, सोते सोते ही मरना चाहते हैं। ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पर। भौतिक कर्म का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं का निर्माण। वैज्ञानिक शोध में रत हैं कि हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि किस प्रकार अधिक से अधिक कर सकते हैं। इस कलयुग में इंद्रिय तृप्ति की क्रिया को सरल बनाने के लिए नाना प्रकार के यंत्र बनाए जा रहे हैं। कितना टाइम एंड एनर्जी लग रहा होगा, आप सोचिए कैसे कन्वीनियंस बढ़ाई जाए, कैसे जूते के नीचे ऐसा सोल लगाया जाए कि आदमी पैर रखे और उछले और कूदे और उड़ता चला जाए। हर चीज़ में ऐसा शोध हो रहा है, हर चीज़ में। और कितना समय इसमें चला जा रहा है। इतना समय यदि हम सेल्फ रियलाइजेशन में लगाते तो जीवन का रंग ही बदल जाता। विभिन्न घरेलू कार्यों के लिए अनेक यंत्र बन चुके हैं। बर्तन धोने के लिए यंत्र, फर्श साफ करने के लिए यंत्र, बाल बनाने के लिए, सब के लिए यंत्र बन चुके हैं। इंद्रिय तृप्ति की ये सारी वस्तुएं इस श्लोक में सर्व काम विनिर्मताम के रूप में वर्णित है, किंतु हाल इतना प्रबल है, काल कहना चाहिए, आई थिंक काल इतना प्रबल है कि न केवल हमारी आयु क्षीण हो जाती है, वरन इंद्रिय तृप्ति की सारी मशीन और सुविधाएं भी क्षीण जाती हैं। हमने बताया था ना एक बार कि बुढ़ापे में आदमी को नाखून काटने होते हैं, नाखून इतना सॉलिड हो जाता है, बुढ़ापे में सख्त हो जाता है, हाथ हिलते हैं ऐसे, नाखून सख्त हो जाता है, आंखों में दिखता कम है। अब वो नाखून काटे तो काटे कैसे, ऐसे करके यहाँ तक पहुँचता है, दबाता है दबाता है दबाता है, कटता ही नहीं। यानी कि यंत्र भी है लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है। इसलिए श्लोक में विलुम्पंती शब्द का प्रयोग हुआ है। हमारे जीवन के प्रारंभ से ही हर वस्तु लूटी जा रही है। हमारी वस्तुओं तथा हमारी आयु की यह लूट हमारे जन्म लेने के दिन से ही चालू है। कितनी अजीब सी बात है। अभी तो मैं बच्चा था गोद में, मुझे पता भी नहीं मैं कौन हूँ, तभी से इस चंडवेग के सैनिकों ने मुझे लूटना चालू कर दिया था, क्योंकि डे 1 से मेरी आयु कम होने लगी थी। हम बड़े प्रसन्न होते हैं ना, बच्चा बड़ा हो रहा है, वास्तव में बच्चा मृत्यु की तरफ तेजी से जा रहा है। एक दिन आएगा जब मृत्यु सबका सफाया कर देगी और जीव को जीवन का नया अध्याय प्रारंभ करने के लिए नए शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। आप कहेंगे नया नया, अरे वाह, नई बॉडी, नहीं, क्योंकि हमारी अटैचमेंट इतनी डेवलप हो चुकी होती है उस पुरानी घिसी पिटी चीज़ से, है कि नहीं। हम अपनी पुरानी घिसी पिटी चीज़ को भी अपने से दूर नहीं होना देना चाहते हैं। किसी व्यक्ति को जो किसी घर में रह रहा हो 40 साल से बोला जाए इसको पलंग को दे दो, इस घर को दे दो, कहते नहीं 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 नहीं, इसको नहीं दे सकता। इसी तरह से जब मृत्यु आती है तो नए शरीर को प्राप्त करने की खुशी नहीं होती है, दुख होता है। वो ये सब छूट रहा है मेरे से, जबरदस्त दुख होता है एक आम आदमी को। प्रहलाद महाराज इस क्रिया को पुनः पुनः चर्विता चर्विणाम कहते हैं, यानी कि च्यूइंग द च्यूड, बार बार जिसको चबा के थूक दिया हो उसी को दोबारा से चबाया जाए, उसी को दोबारा से चबाया जाए। जैसे च्युइंग गम है, हमारे बच्चे बड़े भाग्यवान हैं कि च्युइंग गम नहीं खाते हैं, नहीं तो च्युइंग गम एक ऐसी समझ लीजिए टॉफ़ी है, ऐसे गम है जिसको चबाते रहते हैं। उसका रस मेरे को लगता है 2-3 मिनट तक आता है, 2 मिनट बाद उसका रस खत्म हो जाता है, लेकिन आदमी सोचता रहता है कि कुछ ना कुछ तो इसमें से निकल ही रहा है शायद। और हमने देखा लोग पूरे दिन उसको जैसे गाय चबाती है, पूरे दिन उसको चबाते रहते हैं। उसको कंपेयर कर रहे हैं इस भौतिक संसार से, जहाँ पर हम इन भोगों को पता नहीं इस जीवन में और न जाने पिछले कितने जीवन में कितनी बार भोग के आए हैं। स्त्री पुरुष का आकर्षण,
जो हमें समाप्त करता जा रहा है। जब मैं बंदर था तब भी मैं इसी से आकर्षित था, जब मैं बैल था, जब मैं गधा था, जब मैं घोड़ा था, जब मैं कुत्ता था, तब भी मैं इन्हीं चीज़ों के प्रति आसक्त था। अब मनुष्य बन के भी मेरे जीवन का एक ही मात्र लक्ष्य है, हाउ टू एंजॉय बेटर। तो उदाहरण, भौतिक जीवन का अर्थ ही चरविण है होता है। भौतिक जीवन का केंद्र बिंदु सेंस ग्रेटिफिकेशन है, हाउ टू एंजॉय है। विभिन्न शरीरों में जीव विविध इंद्रियों का भोग करता है और विभिन्न सुविधाएं जुटाकर वह चरवण करता है। अलग अलग इंद्रियों का भोग करता है अलग अलग शरीरों में। कहीं पर उसकी जीभ बड़ी लंबी होती है, कितना बढ़िया है। अभी हमें खाने के लिए आप जब खाते हो थाली की प्लेट आपके सामने आती है, ऐसे झुकना पड़ता है कि नहीं? जो कपड़ों में गिरता है ना, थोड़ा ऐसे झुकना पड़ता है, ऐसे खाना पड़ता है। अब सोचिए हम मेंढक जैसी जीव हो जाए, हम ऐसे बैठे हुए लंबा से शुक कीड़ा पकड़ा, शुक अंदर लेटे लेटे जीव निकाली खा लिया, जीव निकाली खा लिया। तो इस प्रकार हर जीवन में उसको डिफरेंट कुछ दिया जाता है जिसको वो मजा लेता है, बहुत मजा लेता है। अब सांप को देखिए, कुछ ना तो पकाना है, ना चॉपिंग करनी है, ना छीलना है, जाना है, मुंह खोलना है, अंदर कर लेना है, लेट जाना है, बस सारा काम अपने आप। अंदर ही विष है, अंदर ही ऐसे ऐसे लिक्विड है, केमिकल है कि शरीर को समाप्त कर देंगे। जो खाया होगा सब गल जाएगा, सब एनर्जी बन जाएगा। तो हर शरीर में एक अलग प्रकार की इंद्रिय का सुख हम भोगते आए हैं। चाहे हम गन्ने को अपने दांतों से चूसें या मशीन से, बात एक ही है, गन्ने का रस मिलता है। हम गन्ने के रस से रस निकालने की अनेक युक्तियां निकाल सकते हैं, किंतु परिणाम वही रहता है। तब राजा गंधर्वराज चंडवेग तथा उसके सेवक पुरंजन की नगरी को लूटने लगे। चारों तरफ से 360 और 360 सब तरफ से लूटने लगे। यानी कि बुढ़ापा तेजी से एंटर करने लगा। देखिए चंडवेग तो डे 1 से ही लूट रहा था। जैसे ही हम पैदा हुए तो वास्तव में हम +1 नहीं हुए। जैसे ही हम पैदा हुए क्या हो गया? -1, -2, -3, इस प्रकार हुआ। हम सोचते हैं इट्स +1, +2, +3, एक्चुअली में इट इज -1, -2, -3, तभी से हो रहा था। अब तो चंडवेग ने साक्षात अटैक ही कर दिया। इसको कहते हैं बुढ़ापा। और 5 फनों वाले एक सर्प ने नगरी की रखवाली करनी शुरू कर दी। ये हमने सुना था प्राण वायु, 5 प्रकार की प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 वायु हैं। जब तक ये प्राण वायु है तब तक हम जिंदा हैं एक्चुअली में। उसके बाद जैसी खत्म सारी वायु समाप्त। तो इसने ये 5 फनों वाला सर्प और कोई नहीं है, ये प्राण वायु, ये वायु हैं 5 प्रकार की शरीर में, ये उसकी रक्षा करने लगा। तो जब मनुष्य सोता है तो विभिन्न स्वप्नों में प्राण सक्रिय रहता है। सोते हुए भी ये चलते रहते हैं ना, वायु अलग, ये सांस लेते रहते हैं। सर्प के 5 फल सूचित करता है कि 5 प्राण 5 प्रकार की वायुओं से घिरा है। जब शरीर निष्क्रिय होता है तो प्राण सक्रिय रहता है। तब भी 50 वर्ष की आयु तक मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए क्रियाशील रहता है, किंतु इसके बाद शक्ति घटने लगती है। यद्यपि अधिक बल लगाकर वह 2 या 3 वर्ष और अधिक से अधिक 55 वर्ष तक कार्य कर सकता है। इसलिए सरकारी नियमों में अवकाश प्राप्त करने की आयु 55 वर्ष है, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ाई जा रही है। फिर 58, 60, 62 हम देख रहे हैं। और अब तो ये हो गया कि रिटायर्ड लोगों के अलग से वैकेंसीज हैं। वी नीड रिटायर्ड पीपल। भाई एक्सपीरियंस होता ही है, कम पैसों में भी मान जाते हैं कि उन्हें पता है कोई नॉर्मल नौकरी तो देगा नहीं। थोड़ी सैलरी पे भी काम कर लेगा बूढ़ा, तो उसको बुला लिया जाता है। और बूढ़े को डांट वाट दिया जाएगा। बूढ़े को ही पता है कि ऐसे बूढ़े लोग में नौकरी भी नहीं बदलेंगे बार बार। जवान आदमी तो कहता है जी जा रहा हूँ जी दूसरी नौकरी में, पता है बूढ़ा बैठ गया तो बैठ ही गया। तो बड़ा फायदा हो रहा है कंपनियों को। तो बूढ़े लोगों को एनरोल किया जा रहा है, रिटायर्ड लोगों को भी 60 साल की उम्र में भी, 55 के बाद भी हम लोग नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। और लोग भी देने को एवरीबडी, एक नई मार्केट खुल गई है, बूढ़ों की मार्केट। और इसका भी अलग ही फायदा है। माना कि उसके अंदर इतना जोश नहीं है, लेकिन सैलरी भी तो कम ही ले रहा है ना। एक्सपीरियंस तो है ही, खर्च तो लेगा, गधे की तरह काम तो कर ही लेगा। तो 50 वर्ष के बाद यहाँ बता रहे हैं शक्ति जिस प्रकार क्षीण होती है, उसे अलंकारिक रूप से यहाँ 5 फनों वाले सर्प के रूप में दिखाया गया। वह 5 फनों वाला सर्प जो राजा पुरंजन की पूरी का रक्षक था, उसके नगरी का रक्षक था। ये 5 फनों वाला सर्प
गंधर्वों से 100 वर्षों तक लड़ता रहा। हाँ, अब अलग अलग युग की बात है। उस जिस युग में 10,000 साल की आयु होगी माना, या 1,000 वर्ष की आयु होगी, वहाँ 100 वर्ष तक संघर्ष है। अभी तो बुढ़ापा आता है, हम देखते हैं कि आदमी की 55-60 के बाद ऐसे गिरता है आदमी, इतनी तेजी से उसका स्वास्थ्य गिरता है जिसका कोई हद ही नहीं है। बहुत तेजी से स्वास्थ्य में डिक्लाइन होता है। तो 100 वर्षों तक तो लड़ाई नहीं हो सकती आजकल। आजकल तो 3, 4, 5 वर्षों तक वो लड़ता है, उसके बाद गिव अप कर देता है। तो 100 वर्षों तक लड़ता रहा। वह उनसे अकेला ही लड़ा, यद्यपि उसकी उनकी संख्या 720 थी। 365, हाँ 360 दिन यहाँ बता रहे प्रभुपाद। एक और एंगल थी, 360 दिन और 360 रातें। ये सैनिक इस प्रकार से भी थे कि दिन में 360 आते थे, उससे लड़ता था ये हमारा पुरंजन, और समझ लीजिए 360 लोग थक गए, नेक्स्ट 360 भेज दिए गए। अब वो तो फ्रेश हैं, हम लड़ चुके हैं, अब हम सो गए थक के। अब हम सो गए तो भी हमें खूब मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इस प्रकार से 360 और 360 ये 720 सैनिक मिल के लड़ाई करने लगे, और ये उनसे अकेला ही लड़ा। तो मनुष्य को इन सैनिकों से जन्म से लेकर मृत्यु तक लड़ना पड़ता है, और यही जीवन संघर्ष है। इतने संघर्ष के बाद भी जीवात्मा मरता नहीं है, ये बड़ी दिक्कत है। हाँ, आदमी मर जाए तो सारे कष्ट दूर गए, लेकिन धीरे धीरे उसको निचोड़ निचोड़ के मारा जाता है। अलग अलग बीमारियाँ, घर के कलेश, आपस में द्वंद्व, किसी प्रियजन का धोखा दे देना, न जाने कितने प्रकार के दुख जीते जीते आते हैं और हमें मारते हैं। आत्मा के लिए बता रहे भगवदगीता से, न जायते म्रियते वा कदाचित्। आत्मा के लिए ना तो कभी जन्म है ना कभी मृत्यु है। एक बार जन्म लेकर वह कभी मरता नहीं है, वह अजन्मा है, शाश्वत है, ना मरने वाला है तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी उसका वध नहीं होता। तो ये तो आत्मा के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आत्मा की रियलाइजेशन तो हो, तभी तो हम इस दुख से ऊपर उठेंगे। इसलिए भक्त को इस दुख का ये दुख नहीं महसूस करता, कि वो जानता है कि वो तो इटर्नल नित्य दास है, भगवान का नित्य कृष्ण दास है, वो कभी मरता ही नहीं है। उस टेम्परेरीली उसने शरीर धारण किया है, जो कि वो उतार के फेंक देगा। जैसे कि कपड़ा हम उतार के फेंक देते हैं, और उस वक्त कोई इतना मातम नहीं मनाता, हाय मेरी शर्ट चली गई, हाय मेरी शर्ट चली गई, मैं 2 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरी शर्ट फट गई। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। वास्तव में जीवात्मा ना तो जन्म लेता है ना मरता है, किंतु उसे जीवन भर प्रकृति के कठोर नियमों से संघर्ष करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है संघर्ष? क्योंकि वो सोचता है कि ये मैं हूं। जैसे मैंने आपको कई बार बताया ना, किसी की पॉकेट में आप ऐसे हाथ डालिए और ऐसे निकाल लीजिए चुपचाप और भाग जाइए, उसको लगेगा अरे पॉकेट में, आपकी पॉकेट में 5 रुपए तो होते नहीं है, फक्कड़ बन के घूमते हैं। आपके पॉकेट में हाथ डाल के निकाला तो उसको लगता है वही क्या निकाल लिया, और उसके पीछे भागेगा कि कुछ तो था मेरी पॉकेट में। हाँ, और दोनों में झगड़ा होगा। ऐसा बच्चे खेलते थे, इस प्रकार से हम देखते थे। तो उसी तरह से उसको लगता है कि मेरा कुछ चला गया, मेरा कुछ चला गया, और संघर्ष करता है, नहीं इसको तो मैं प्राप्त करके छोड़ूंगा। ये घर मेरे हाथ से निकल गया, ये वाला बहुत बढ़िया घर मिल रही थी, बहुत बढ़िया डील आ रही थी, ये वाली बहुत अच्छी नौकरी थी, ये बहुत अच्छी कन्या थी, इससे शादी हो रही थी, लेकिन अंत में इसने मना कर दिया, पता नहीं क्यों। कोई नहीं, मैं दूसरी ढूंढूंगा। मतलब इस तरह से वो फेलियर को सोचता है कि मैं कुछ और अच्छा करूंगा। और इस जीवन संघर्ष में प्रकृति क्रियामणानि सर्वशा गुण कर्म सर्वशा, वो सोचता है कि मैं करता हूँ और मुझे ही करना है। भगवान कहते हैं ना कि मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, कि मैं सबके हृदय में हूँ, परमात्मा रूप में सब मेरे ही अंश हैं, लेकिन ये जो जीव है ये मन, और ये मन के साथ मिलके मना षष्ठानि इंद्रियाणि, ये 5 इंद्रियां और एक मन, 6 इंद्रियों से कठिन संघर्ष कर रहा है, कठोर संघर्ष कर रहा है। जरूरत नहीं है उसको करने की, उसे अनेक कष्ट भी उठाने पड़ते हैं इसी प्रोसेस में। इतना होते हुए भी जीवात्मा मोहवश सोचता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए वह ठीक से रह रहा है। अब फिर से बता रहे पुरंजन के बारे में कि पुरंजन जो है अकेले इतने सैनिकों से लड़ता था, जो सारे के सारे परम वीर थे, अतः 5 फनों वाला सर्प क्षीण पड़ने लगा। अब सोचिए, हमने बोला था कि वो तो वीर है, ये जो काल है कभी थकता नहीं है। काल को इतनी शक्ति प्राप्त है क्योंकि भगवान ही है ना। भगवान गीता में बोलते हैं कालो अस्मि। अब भगवान कैसे थक सकते हैं?
हम कैसे लड़ सकते हैं भगवान से, लेकिन हम निरंतर लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे? इन झुर्रियों को मिटाने के चक्कर में, बाल काले करके, किसी तरह से फैशनेबल कपड़े पहन के, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। किसी को बोल दो बूढ़ा, किसी को बोल दो माता जी, अरे माता जी होगी तेरी माँ। आपने देखा है, हमने देखा है सच में ऐसे झगड़ा करते हुए माताओं को, इस्कॉन की माताओं को भी कई बार। हाँ, जो नया नया आता है उसको पता नहीं होता ना, कहता माता जी बोल दिया, माता जी बोल दिया। आदमी को मतलब वो हमेशा जवान दिखना चाहता है। अरे भैया, हमेशा जवान दिखना चाहते हो तो भक्ति करो ना, भगवान के धाम में जाओ, वहाँ बुढ़ापा है ही नहीं, हमेशा जवान रहो। लेकिन वो शरीर में भगवान के साथ लड़ता है, चैलेंज करता है भगवान को, हे बुढ़ापा जरा आके दिखा। कितने ऐसे एक्टर है, फिल्मी एक्टर एक्ट्रेस, जो कई बार लोग कहते थे देवानंद, देवानंद एवरग्रीन, वो ग्रीनरी चली गई, ग्रीनरी काली पड़ गई। कई सारे एक्टर थे ऐसे जो कि इतना जिम जाते थे, इतना जाते थे कि 40 साल तक, 50 साल तक पता ही नहीं चला कि बूढ़ा हो रहा है। किसी तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी, खूब संघर्ष किया। उसके बाद में जो मसल्स उसने बनाई थी जिम से, वो ऐसी लटकी कि जैसे बुलडॉग होता है ना, बुलडॉग देखा आपने, बुलडॉग का मांस ऐसे लटका होता है ऐसे। अब इतनी मसल्स उसने बनाई थी, अब तो वो रही रहा तो वो लटक गया, जगह जगह से ऐसे लटक गया। जितने भी बॉडी बिल्डर हैं उनकी देखिए कैसे लटक जाता है शरीर। तो ये हम लड़ाई कर रहे हैं किससे? भगवान से। क्या भगवान थकेंगे? क्या भगवान थक सकते हैं? न जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें भगवान कई बार खेल खेल में किसी के साथ बड़ी लंबी लड़ाई लड़ते हैं, हम देखते हैं भागवतम में, और अचानक से एक मुक्का मारते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो भगवान खेल रहे हैं इस प्रकार से। हिरण्याक्ष के साथ भी भगवान ने खूब खेला। ऐसे ही यहाँ बता रहे हैं कि अकेले इतने सैनिकों से लड़ता था जो सारे के सारे परमवीर थे। तो 5 फनों वाला सर्प जो है कमजोर पड़ने लगा, ये देख कर कि उसका अभिन्न मित्र क्षीण पड़ रहा है। राजा पुरंजन तथा उस नगरी में रहने वाले उसके सारे मित्र तथा नागरिक अत्यंत चिंतित हो गए। तो शरीर के भीतर जो निवास करता है और शरीर के अंगों से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है, जन यहाँ पर नागरिक तथा मित्र की संज्ञा दी। जीव जो शरीर के भीतर निवास करता है और अपने अंगों से संघर्ष करता है, तो ये सारे अंग वगैरह कौन है? नागरिक हैं, मित्र हैं। एक मनुष्य अनेक सैनिकों से कुछ काल तक लड़ता रह सकता है, किंतु सदा के लिए तो नहीं लड़ सकता ना, है ना। किसी कंट्री में लड़ाई अगर हो जाए 2 महीने 3 महीने, चलो ठीक है। अगर वहां पे 2 साल 3 साल 4, तो सैनिक भी छोड़ छोड़ के जाने लगेंगे। अरे यहाँ तो लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही भैया, हम तो आए थे आर्मी में ज्वाइन इसलिए किया था कि कभी कभी लड़ाई होगी, बाकी टाइम मजे करेंगे। यहाँ तो कंटिन्यूस लड़ाई है, छोड़ो इस नौकरी को। तो ऐसे में हमारे अंग भी हमारा साथ छोड़ने लगते हैं, हमारे मित्र भी साथ छोड़ने लगते हैं, है कि नहीं। एक बूढ़ा आदमी है जो कि रोग में ग्रसित है, धीरे धीरे उसके चाहने वाले भी उसको छोड़ने लगते हैं। अरे क्या हमेशा खांसता रहता है, बलगम निकालता रहता है, क्या छोड़ो इसको। हाँ, तो हम जिनसे बड़ा प्रेम करते थे, ओ हो मेरा मित्र है, बचपन का दोस्त है, क्योंकि उसका शरीर अभी थोड़ा सा ठीक है, इसलिए वो हमें त्याग देता है, क्योंकि वो भी वहीं जाता है जहाँ पर इंद्रिय तृप्ति हो सके। तो इसलिए कहते हैं ए धन यौवन पुत्र परिजन ए थे क्या आते परितीति रे, कि ये यौवन भी नहीं रहेगा, ये पुत्र परिजन भी नहीं रहेंगे, और अंत में कोई भी नहीं रहेगा। इसी के चक्कर में मैंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया, लगा दिया, और अब मैं बर्बाद हो गया। ऐसा यहाँ पर हो रहा है। शरीर के भीतर जीव 100 वर्षों तक सही ढंग से लड़ता रह सकता है, किंतु बाद में तो नहीं। इसके बाद में जीव घुटने टेक देता है। इस प्रसंग में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का गीत दृष्टव्य है, वृद्ध काल आयोल सब सुख भागाल। जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो भौतिक सुख भोग पाना बड़ा कठिन है। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि धर्म तथा धर्मनिष्ठा जीवन के अंत समय में आते हैं, कि हम धार्मिक बनेंगे, लेकिन कब? एक दिन जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हम धार्मिक बनने का प्रयास करेंगे। और उस समय लोग अधिक ध्यान मग्न रहने लगते हैं और ध्यान के नाम पर यौगिक अभ्यास करते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? हाँ, जैसे ही ध्यान में लगाते हैं, उनके दिमाग में गाना चलता है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। क्योंकि जीवन भर उसने, मैंने देखा बुढ़ापे तक लोग यही गानों को सुने जा रहे हैं। उस जमाने के, आजकल वाले कुछ और सुनेंगे। तो अब जैसे ही वो आंख बंद करे हरे कृष्णा, उसके दिमाग में क्यों, अरे भैया 60 साल तक तो यही सुना है, यही करा है, यही। तो जैसे ही हरे कृष्ण मंत्र भी जपेंगे, तुरंत दिमाग में यही सब आएगा, कैसे कर पाएंगे। तो
किंतु जिन लोगों ने इंद्रिय तृप्ति में जीवन बिताया है उनके लिए ध्यान बहकावा है। जैसा कि भगवत गीता के 6ठे अध्याय में कहा गया कि ध्यान करना कठिन होता है और इसको युवावस्था में ही सीखना होगा। ध्यान धरने के लिए आवश्यक है कि सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विमुख रहा जाए। देखिए, पिछले जन्मों की याददाश्त तो हमें नहीं रहती है, लेकिन इस जन्म की तो रहती है। अब अगर कोई बचपन से ही भक्ति में लगा दिया जाए तो वो इन कार्यों में लगेगा ही नहीं, है ना। अभी भी देखिए, जो व्यक्ति 25-30 साल में भक्ति में लगे माना, तो 20-25 साल तो उन्होंने इंद्रिय तृप्ति में बिता लिए, तो वो सारे याद उनको फिर भी आती है, वो सारी चीज़ें उन्हें तंग करती है भक्ति करते हुए। लेकिन यदि बचपन से लगा दिया जाए तो इन चीज़ों से बच सकता है। वो ध्यान लगाते हुए उसके ध्यान में कुछ और नहीं आएगा। तो ध्यान बड़ा मुश्किल है, बता रहे हैं। दुर्भाग्यवश ध्यान उन लोगों के लिए फैशन बन गया है जो विषय वासनाओं में अधिक लिप्त रहते हैं। हाँ, वो ध्यान भी किस लिए करते हैं? क्योंकि दिमाग में हाइपर एक्टिविटी हो रही है। यहाँ खाऊं या यहाँ खाऊं, ये नौकरी करूं या ये नौकरी करूं, इस कन्या के पास जाऊं या इसके पास जाऊं। दिमाग इतना हाइपर रहता है कि कभी कभी बैठ के चुपचाप मेडिटेशन करने में बड़ा आराम मिलता है। क्यों? क्योंकि दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। इट्स लाइक अ स्लीपिंग अध्यात्म नहीं है, स्लीपिंग अध्यात्म है, लेकिन सोना कितना अच्छा लगता है क्योंकि दिमाग फिर से फ्रेश हो जाता है। किस लिए? एक नए दिन की शुरुआत, किस लिए? इंद्रिय भोग के साथ। तो इसलिए बड़ा आराम मिलता है। इसलिए मेडिटेशन करने से बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो जो हाइपर एक्टिविटी है थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, आदमी फिर से फोकस करता है कहाँ पर? हाउ टू एंजॉय। तो जो विषय वासनाओं में बड़े लिप्त हैं उनका फैशन बन गया है मेडिटेशन करना। जीवन के लिए संघर्ष करते हुए ऐसे ध्यान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जीव रूपी राजा पुरंजन ने जीवन संघर्ष से ऊबकर अपने मित्रों तथा संबंधियों सहित दिव्य ध्यान की शरण ली। और ये लड़ाई अभी चलेगी। इतनी आसानी से चंडवेग जाएगा नहीं जब तक एक एक दीवार को नहीं हिला देगा। यहाँ से ये दांत हिलेगा, यहाँ से हड्डी हिलेगी, घुटना हिल जाएगा। जब तक एक एक चीज को हिला नहीं देगा ये चंडवेग जाएगा नहीं। बड़ा बेरहम है, ये काल बड़ा बेरहम है। इसको आगे हम सुनते रहेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।